नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। अमेरिका में ट्रंप सरकार रोज कुछ न कुछ नए बदलाव कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया और इसके तहत अमेरिकी नागरिक को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा। उन्हें पासपोर्ट दिखाना होगा और ट्रंप जो हैं वो भारत में प्रयोग होने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जब भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम से चुनाव हो सकता है तो अमेरिका में हम पुराने तरीके से चुनाव क्यों करें। क्या भारत का बायोमेट्रिक सिस्टम सफल हो चुका है? क्या भारत में जिस प्रकार से वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, या क्या-क्या उसमें परेशानियां आ रही हैं? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता के सबूत की आवश्यकता जो है वो क्यों बदल रही है अमेरिका में, और क्यों ट्रंप जो है इस समय वोटिंग के नियम को बदल रहे हैं। ट्रंप ने क्यों कहा कि इन्हीं नियमों के चलते जो पुराने नियम हैं 2020 का चुनाव वो हार चुके हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपके प्यार और विश्वास से चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस साथ को, इस विश्वास को, इस प्रेम को बनाए रखिए और आप चाहें तो ये चैनल बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, रात 9 बजे तो ये सेशन आता ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन शाम 7 बजे, और इसके अलावा अब जल्द ही आपको इतिहास, राज्य व्यवस्था और अन्य जो भी जीएस के विषय हैं उन पर भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को इसके बारे में बता दीजिएगा और काफी आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट तक के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, और जो टॉपिक आपके साथ मैंने जो शुरुआत की थी कि ट्रंप ने जो है वो इंडिया के वोटिंग सिस्टम के बारे में बड़ाई की है और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि 2020 के चुनाव में उनकी जो हार हुई थी, उस हार के पीछे फर्जी मतदान एक बहुत बड़ा वजह था। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को वहां के जितने भी राज्य हैं वहां चुनौती देने की तैयारी जो है वो की जा चुकी है। आदेश में ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील के मतदाता किसी भी व्यक्ति को पहचान किए बिना जो है वहां किसी को मतदान देने का अधिकार नहीं है। वहां बायोमेट्रिक डाटाबेस जो है उसको जोड़ा जा रहा है, जबकि अमेरिका आज भी पुराने सिस्टम पे चल रहा है और नागरिक इसके बजाय जो है वहां कोई प्रमाण पत्र की जगह सेल्फ अटेस्ट के माध्यम से जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इन्होंने कहा इस पर भी हम बात करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है यह अमेरिका का जो चुनाव है, जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, उसकी प्रक्रिया समझाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम अमेरिका में ये देख लेते हैं एक तस्वीर। ये अमेरिका के स्टेट्स हैं, ये जितने स्टेट्स हैं अमेरिका के, ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं इस प्रक्रिया को समझने। अगर अमेरिका में कोई चुनाव होता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले यही होता है कि जो व्यक्ति है वो नेचुरल बॉर्न हो, सिटीजन हो अमेरिका का, उसकी आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह यूएस का 14 साल से रेसिडेंट हो, मतलब उसके पास रेसिडेंसी होनी चाहिए, उसके पास निवास होना चाहिए अमेरिका का 14 साल से। उसके बाद सबसे पहले वो प्राइमरी प्रक्रिया को फॉलो करेगा स्टेप वन में। स्टेप वन में जब प्राइमरी प्रक्रिया को फॉलो कर लेगा तो उसके बाद उसे स्टेप टू में लाया जाएगा जो कि नेशनल कन्वेंशन का होगा। फिर स्टेप थ्री में वो जनरल इलेक्शन होगा। स्टेप फोर में इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और टोटल अगर हम बात करें तो 538 सीटों पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। ठीक, अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक रिपब्लिक पार्टी और दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी। इस समय अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की सरकार है जिससे ट्रंप जुड़े हुए हैं, और इसके पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी जिससे बाइडेन थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जब ये किया, आप अपने स्क्रीन पर ये भी तस्वीर देखें। ये आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ये 25 मार्च 2025 की है, मंगलवार की, जब यूएस प्रेसिडेंट ने साइन किया इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और ये चुनाव में बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिका में ही अगर हम बात करें तो अमेरिका के एक राज्य है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मिशिगन आपको देखने को मिल रहा है। और मिशिगन में जो है वह बिना आईडी दिखाए जो है वो लोग वहां वोट दे सकते हैं। अमेरिका में अगर हम वोटिंग को लेकर देखें तो सभी राज्यों के नियम एक जैसे नहीं हैं। हर राज्य अपना अलग-अलग वोटिंग को लेकर कानून बनाता है। जैसे अमेरिका के राज्यों में बात करें तो अगर हम टेक्सास के बारे में बात करें, हम जॉर्जिया के बारे में बात करें, हम इंडियाना जैसे राज्यों के बारे में बात करें, तो वहां की वोटिंग प्रक्रिया बहुत ज्यादा सख्त है। यहाँ पर वोट डालने के लिए फोटो आईडी की आवश्यकता है और फोटो आईडी के रूप में आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही अगर हम अन्य राज्य जैसे कि कैलिफोर्निया की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, इलिनॉय की बात करें, तो ऐसे राज्यों में अगर हम बात करें तो वोटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। इन राज्यों में आप नाम और पता बताकर भी बिना किसी दस्तावेज के, बस बिजली के बिल आप दिखाकर जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मिशिगन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि मिशिगन में जो है वो वोटर आईडी आपसे फोटो आईडी जो है वो आपके मांगी जाती है। और अगर किसी के पास फोटो आईडी नहीं है तो वो एक हलफनामा, एक एफिडेविट साइन करके जो है वो वोट डाल सकता है। ठीक। अब ट्रंप ने जब साइन किया इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, तो ट्रंप साइन करते हुए इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो है वो चुनाव में बहुत बड़ी जो है धोखाधड़ी होती है। हम यहां तक भी देखें कि भारत में भी चुनाव में धोखाधड़ी का जो प्रश्न है या धोखाधड़ी का जो न्यूज है इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, हम देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जी वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्ति का निवास जो है वो फर्जी बनाया जा रहा है। इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी चल रहा है। ठीक। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, चुनावी धोखाधड़ी हो रही है। इन्होंने कहा, ये ट्रंप के शब्द हैं जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, चुनावी धोखाधड़ी, आपने यह शब्द सुना होगा, मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा एक तरफा जारी किए जाते हैं। ये आदेश कानून की शक्ति रखते हैं। इन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने के मकसद से इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है वो तैयार किया गया है। ठीक। तो ये ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से अगर हम बात करें तो वोटिंग से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 4 अहम बातें की गई हैं। सबसे पहले है कि नागरिकता साबित करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स को, अप्रवासियों को अमेरिका एक एक करके बाहर निकाल रहा है। वेनेजुएला का मामला कल के न्यूज में हमने देखा, इंडिया का मामला आप जान ही रहे किस प्रकार से हथकड़ी लगा के भारतीयों को वापस भेजा गया। तो अप्रवासियों को लेकर जो है जिस प्रकार से बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं ट्रंप, तो यहां भी अगर हम बात करें तो वोटिंग देने के लिए वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वोट देने के लिए नागरिकता साबित करनी होगी। तो वोटिंग के लिए नागरिकता साबित करना होगा, और उसके लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भैया पासपोर्ट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, है ना, ये सारी चीजें जो है वो देना जरूरी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि राज्यों से सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राज्यों से सहयोग के बारे में इन्होंने कहा कि ऑर्डर में राज्यों को सहयोग करने, वोटर लिस्ट को संघीय सरकार के साथ शेयर करने, चुनाव से जुड़े अपराधों की जांच में मदद करने की भी अपील की है। इसके अलावा इन्होंने मेल इन बैलेट समय सीमा, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद मिलने वाले मेल इन बैलेट को भी अवैध माना जाएगा, ऐसा इन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा है। साथ में नियम ना मानने पर फंडिंग में कटौती के बारे में जो है वो बातें की गई हैं। ठीक। यानी कि ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई राज्य इन नियमों को पालन नहीं करता तो उनको दी जाने वाली फंडिंग, यानी कि जो मदद हो रही है, उस मदद में भी जो है वो कटौती कर दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये जो पूरी की पूरी बातें हो रही हैं, जो वोटर आईडी की मांग कर जा रही है, इसका जो विरोध है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक रिपब्लिक पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है, और रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि हाथी और गधों के बीच की जो लड़ाई है, हाथी पर की सवारी जो है वो ट्रंप कर रहे हैं और गधे की सवारी अभी बाइडेन कर रहे थे। ठीक। तो यानी कि बाइडेन की जो गधा की सवारी थी वो खत्म हो चुकी है और ट्रंप के हाथी की सवारी जो है वो आ चुकी है। तो अब इस प्रकार की जो वोटर आईडी की मांग की जा रही है, इससे डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, यानी कि बाइडेन की पार्टी जो है वो विरोध कर रही है। बाइडेन की पार्टी ये कह रही है कि मतदान के लिए जरूरी वोटर आईडी की मांग जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे जो गरीब होंगे, जो अल्पसंख्यक होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको वोट करना जो है मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में हर किसी के पास सरकारी आईडी नहीं होती है। खासकर जो अश्वेत लोग हैं, जो लैटिन हैं, जो गरीब समुदाय के लोग हैं, उनके पास नहीं हो सकता है सरकारी आईडी। और डेमोक्रेटिक पार्टी मानती है कि इससे लोग
वोटिंग देने का जो प्रक्रिया है इससे बाहर हो जाएंगे, वोटिंग देने का जो इनके पास अधिकार है इससे यह वंचित हो जाएंगे। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है, हाथी वाली जो पार्टी है, वह यह आरोप लगा रही है कि जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत है वहां बड़ी संख्या में वो अवैध प्रवासियों को बसा रही है। इसीलिए जैसे ही आप देखें कि 2020 का चुनाव हारने का जो पीड़ा था, उस पीड़ा का ही बदला था कि 2024 के चुनाव के बाद जैसे ट्रंप मजबूत स्थिति में आए, उन्होंने अप्रवासियों को अमेरिका से उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी, हमारे यहां भी आप देखते हैं अप्रवासियों को कैसे बसा कि जो है वो कई सारी राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती हैं, वहां भी होता है। यानी कि आप समझ लीजिए, राजनीति चाहे आपके गांव के हो चाहे राजनीति अमेरिका की हो, राजनीति जो है आपके गांव के प्रधान के चुनाव की हो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की हो, अप्रवासी प्रवासी समझ रहे हैं, ये सब मुद्दे जो है वो लगे रहते हैं। ठीक, तो बार बार यही कह रहे हैं कि जहां जहां डेमोक्रेटिक मजबूत है वहां वो क्या कर रही है, अवैध रूप से अप्रवासियों को बैठा रही है, बसा रही है, उनका फर्जी वोटर बनवा रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है। और इससे जो है ये क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें तो फर्जी वोटिंग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये फर्जी वोटिंग ही है जिसके चलते 2020 में ऐसा ट्रंप मानते हैं कि वह चुनाव जो है वो हार चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और भी कहा है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनके चंदा देने पर भी इन्होंने रोक लगा दिया है। ठीक, क्योंकि इससे क्या हुआ कि कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो विदेशी नागरिकों से मिलने वाला चंदा था, उस चंदा का प्रयोग जो है वो अमेरिका के चुनाव में किया जा रहा था। और अमेरिका के चुनाव में जो ये किया जा रहा था, इसको लेकर जो बड़े बड़े जो अरबपति हैं, इन्होंने अमेरिका में सैकड़ों मिलियन डॉलर चंदा दिया है। और ये सब जो है कहीं ना कहीं सरकार को या सरकार के खिलाफ काम करते हैं। अगर सरकार इनके हिसाब से ना चले तो ये सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ठीक, जैसे कि इन्होंने जो है माना एक बहुत बड़े स्विस अरबपति जिसका नाम है हैसियोर विस, उनके बारे में कहा कि देखिए ट्रंप विरोधी हैं, तो ये सरकार ट्रंप के खिलाफ जो है वो बहुत सारे काम करते हैं। तो इनको भी लेकर जो है वो पूरी की पूरी बातें की गई हैं कि कोई विदेशी नागरिक जो है या कोई विदेशी कंपनी जो है सरकार या राजनीतिक दल को जो है वह चंदा जो है वो नहीं देगी, यानी कि चंदा देने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस भारत के बारे में ये बड़ाई कर रहे थे, अच्छा कुछ और भी चीजें अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जो मतदान की प्रक्रिया है उसको हम देख लेते हैं। तो अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि इलेक्शन डे पर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मिनेसोटा में, विस्कॉन्सिन में और मिशिगन में। इसके अलावा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कैलिफोर्निया और ओरेगन में जो है वह ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होता है। समय सीमा दिया जाता है टेक्सास में 30 दिन पहले कि यहां आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो अधिकतर राज्यों में समय से पहले वोटिंग कर सकते हैं, जैसे ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना में जो समय है उसके पहले भी आप वोटिंग कर सकते हैं। कई राज्यों में जैसे मिसिसिपी और मिसौरी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। पोस्टल बैलेट अगर हम बात करें तो कुछ राज्य हैं जैसे कोलोराडो है, ओरेगन है, वाशिंगटन है, यहां से पूरी तरह से पोस्टल बैलेट सिस्टम है। ठीक, इसके अलावा बिना वजह के पोस्टल बैलेट से वोटिंग का ऑप्शन कैलिफोर्निया, इलिनॉय और पेंसिल्वेनिया में है। वजह देना जरूरी है कि आप पोस्टल बैलेट क्यों कर रहे हैं टेक्सास और इंडियाना में। मतदाता पहचान पत्र की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया, इंडियाना और टेनेसी में फोटो आईडी अनिवार्य है। आईडी के बिना मतदान न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में जो है वो किया जा सकता है। वोटिंग और काउंटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि जॉर्जिया और नेवादा में अगर हम बात करें तो ईवीएम मशीन यूज किया जाता है। ठीक, पेपर बैलेट और ऑप्टिकल स्कैनर जो है वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन में, और हाथ से गिनती जो होती है जैसे कि पर्ची गिनना, वो न्यू हैम्पशायर और मेन में जो है, मतलब अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में कहीं ईवीएम, कहीं बैलेट पेपर, कहीं कुछ। ठीक है, तो अलग अलग प्रक्रिया से जो है वोटिंग काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे, एक और भी टॉपिक हमें देखना है, ट्रंप के नए आदेश से चुनाव प्रक्रिया कैसे बदल जाएगी। तो अभी तक क्या होता था कि पहचान प्रमाण जरूरी था लेकिन नागरिकता प्रमाण जरूरी नहीं था। नए कानून के बाद पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इससे मतदाता पंजीकरण कठिन हो सकता है। डाक मतपत्र की बात करें तो 18 राज्यों में वोटिंग डे के बाद गिनती होती थी। अब क्या होगा, केवल वोटिंग डे तक प्राप्त जो भी मतपत्र थे वही मान्य होंगे। इससे क्या होगा कि अगर किसी का लेट आया तो वो जो है क्या होगा, कई मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा बात करें क्यूआर कोड से वोट काउंटिंग होती थी, तो पहले क्यूआर कोड स्कैन करके भी मतगणना होती थी। अब क्यूआर कोड पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, मतगणना धीमी हो सकती है। एनजीओ के जरिए जो चंदा है, पहले विदेशी चंदा एनजीओ के जरिए दिया जा सकता, अब पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि विदेशी फंडिंग जो है ये रुक जाएगी।
भारत में अगर हम बात करें, जिस भारत के बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या भारत में आधार कार्ड और वोटर आईडी का लिंक करना इतना आसान है? और चुनाव आयोग के लिए काफी ज्यादा चुनौती भी बन चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना तो चाहता है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि भारत में जो फर्जी मतदान है उसको रोकना है। मंशा बहुत सही है, लेकिन इस काम को कानूनी रूप से अगर हम बात करें, तो काफी सारी चुनौतियां जो है वो भारत सरकार भी देख रही है, चुनाव आयोग भी देख रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, तो सबसे पहली अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ स्वैच्छिक है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद यह कह दिया गया है कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन यह स्वैच्छिक है कि आप डॉक्यूमेंट को लिंक कराते हैं कि नहीं कराते हैं। काफी सारे कानूनी पहलू भी हैं। इसके अलावा समस्या जो है प्राइवेसी को लेकर भी है, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों के प्राइवेसी का हनन हो रहा है, जो प्राइवेट डाटा जो लीक हो जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी भारत में अगर हम बात करें, तो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से जो है वो लागू नहीं हुआ है, या पूर्ण रूप से उसमें हमने सफलता नहीं पाई है। ठीक, तो इसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी साफ कर चुका है कि आधार को किसी भी सरकारी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए साबित करना जरूरी होगा कि यह वाकई जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है, और इससे किसी भी प्रकार का किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन का लीकेज नहीं होगा, कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होगी, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और याद रखना होगा कि यह केवल प्रक्रिया प्रशासनिक नहीं, चुनावी व्यवस्था पर जनता के भरोसे से भी जुड़ी हुई है। तो ऐसा मामला भी भारत में भी देखने को मिल रहा है। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।